सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि एक मौसम में, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, और आजकल की जो चीज़ें हैं, तमाम शारीरिक समस्याएं लोगों को रहती हैं, तो ये इस तरह का शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण बहुत जगह चल रहा है। तो उसी क्रम में चांदपाली टोला में भी उसी क्रम में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लाया गया। कितने लोगों को लाभ मिला है? सैकड़ों लोग तो आते जा रहे हैं। तमाम मतलब जितने भी संख्या है, महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही है, क्योंकि महिलाएं अपनी बात कहीं कह नहीं पाती हैं, रख नहीं पाती हैं। तो अगर हम उनको उनके घर में ही उनकी सुविधा दे पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ा जो मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ी यहाँ संख्या है, लेकिन यहाँ आज तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ये भी एक दिमाग में है कि यहाँ के लोग दूर दराज जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो एक मकसद था बस। और ये समाज सेवा करते रहते हैं। अभी भी एक पोस्ट निकला था जिस पर पूर्व जो रेल मंत्री थे उनसे आपकी बात हो रही थी रेलवे के लेकर सिवान जीरा देवी जो सुविधा के लिए। तो ऐसा मतलब जो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आप लगाए जीरा देवी में और आगे पीछे लगे। बिल्कुल 70 योजनाएं हैं। पूरे 33 पंचायतों में 70 शिविर लगाने की का प्रावधान है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और क्या क्या जैसे जीरा देवी के एक तरह से समाज सेवी है। जीरा देवी में समाज सेवा काम करते हैं। जीरा देवी के उत्थान के लिए, जीरा देवी के विकास के लिए क्या? देखिए मैं राजेंद्र बाबू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुयायी हूँ। डॉक्टर नीतीश कुमार जी के सरकार में एक लंबे समय से, यूँ कहिए कि पूरा जीवन अब तक का मेरा जदयू में ही बीता है। और मैं चाहता हूँ कि जीरा देवी के लिए कुछ करूं हमेशा से। ये एक ऐसी जगह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते ही जो है रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि मेरी पहचान ही सिवान है। इस मिट्टी की, इस धरती से, जो सिवान के पूरे वासी हैं, सिर्फ जीरादेई से नहीं, सिवान ही मेरी पहचान है। तो मैं चाहता हूं कि सिवान में कुछ सब लोग ही, जितने ही राजनीतिक लोग हैं, कुछ न कुछ अच्छा करें, ताकि विकास अगर होगा ये सबके लिए अच्छा होगा, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जनता के लिए अच्छा होगा। पब्लिक बोलेगी कि यहाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे नेता हैं। और सही पूछिए कि अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छे राजनीतिक के लोग होंगे, अच्छे नेता होंगे, तभी सच्चा राम राज आए। अभी जीरा देवी की आप बात कर रहे हैं, जदयू की बात कर रहे हैं, तो जीरा देवी जो सीट है वो जदयू का सीट है। पिछले बार जीरा देवी में जदयू की करारी, इस बार क्या संभावना है जदयू? देखिए, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो स्वाभाविक है कि मेरे सामने अभी मुझे लगता है कि इतना साफ सुथरा उम्मीदवार कोई है ही नहीं। और अगर चाहे वो शिक्षा की बात करें या फिर काम की बात करें या जीरा देवी की बात करें, तो लगातार हम अपना काम करते रहते हैं। हमको अभी तक आज तक कोई स्वार्थ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब एक व्यक्ति संवैधानिक किसी पद पर होता है तब वो कुछ बड़ा कर पाता है। मेरी जो योजना है जीरा देवी में बहुत कुछ करने की है। पिछले जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनको जनता ने 5 साल मौका दिया, लेकिन 5 साल के भीतर में वो सिर्फ आंदोलन और धरना के सिवा कुछ कर नहीं पाए, जो मूलभूत चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ बताइए, आप देख रहे हैं कि जीरा देवी डॉक्टर राजेंद्र बाबू की ये धरती है। जीरा देवी मोड़ पर देखिए, आज तक एक स्तंभ द्वार नहीं बन पाया। कितनी शर्म की बात। और मैं चाहता हूं कि जीरा देवी को ऐसा बनाऊं कि यहाँ लोग अगर घुसें, प्रवेश करें, तो उनको लगे कि हम कहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी बात। जदयू से टिकट की बात कर रहे हैं, मुकाबला काफी। मेरे से अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं समझता हूँ किसी का कोई मुकाबला नहीं होगा, दमखम के साथ जीतेंगे। ये देखिए, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। कोई पर्टिकुलर एक समाज को लेकर हम कभी चलते ही नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, वर्ग हो, राजपूत वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग हो, छोटी दलित हो, महादलित हो, सारे वर्ग के लोग जानते हैं ये आदमी ईमानदार है। इसको मौका मिलेगा तो हम लोग इसका साथ देंगे। आप कहीं भी पता करिए। अभी अब बताएं कि जदयू में आपने जीवन जी क्या कारण मानते हैं? स्वाभाविक है कि प्रत्याशी जब तक कैंडिडेट अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टी, हम ये अपनी पार्टी की बात नहीं करते हैं, कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, पब्लिक उसको स्वीकार नहीं करेगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक्सेप्टेंस तब होगा जब आप पे मुहर लगी रहेगी कि ये बंदा काम का है, काम बोलता है। मैं शिविर सरकार उठाई हूँ इनको कि जीरा देवी को आगे लेके चलें, है ना। एक विश्वासी इंसान है, उन्हें
काम भी अच्छा किया है सबके साथ में। इनको लेके चलना है हमें, तो पूरे पब्लिक तैयार है इनको आगे निकालने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का शिविर आयोजन करने से जो जनता है उसको लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ है। कितने लोग यहाँ आए थे? देखिए यहाँ पे तो अनगिनत लोग हैं, सैकड़ों लोग आ चुके हैं और आने के लिए भी तैयार है। अभी नहीं कहा जा सकता है, आंकड़ा नहीं है। क्या जीरादेई विधानसभा में आगे भी प्लान है इस तरह का शिविर आयोजन? जी, आगे भी प्लान है और इलेक्शन बाद भी प्लान है इसका, ये कभी रुकने वाला नहीं है। बता दीजिए। डॉक्टर प्रीति यादव और पूषा यादव, जिला अध्यक्ष सिवान, हम पार्टी से।